अगर आप जेईई मेन 2026 की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। ज़्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं जेईई मेन टफेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से क्लियर होता है, लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि जेईई मेन टफेस्ट क्वेश्चन से नहीं बल्कि पहले 30 मिनट की स्ट्रेटेजी से क्लियर होता है। हाँ, 3 घंटे की एग्जाम में पहले 30 मिनट आपकी रैंक डिसाइड करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पहले 30 मिनट में क्या करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है, कैसे 80 टू 100 मार्क्स अर्ली सिक्योर करने हैं और कैसे पैनिक से बचना है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट 30 मिनट रियलिटी। तो एग्जाम हॉल में सबसे पहले क्या होता है, तो हार्ट बीट तेज हो जाता है, हाथ कांपते हैं, दिमाग ब्लैंक हो जाता है, पेपर कैसा है वाला डर फील होता है। अब यहाँ दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। नंबर 1 स्टूडेंट टाइप 1, नो स्ट्रेटेजी, जिनके पास कोई स्ट्रेटेजी प्लान नहीं होता है। टफ क्वेश्चन पकड़ लेता है, 5 से 7 मिनट हंसता है, पहला सवाल गलत, कॉन्फिडेंस जीरो। स्टूडेंट टाइप 2 विथ स्ट्रेटेजी, तो पहले इजी क्वेश्चन उठाता है, 30 सेकेंड में सॉल्व, फर्स्ट आंसर करेक्ट, कॉन्फिडेंस हाई, और यही डिफरेंस रैंक बनाता है। अब दोस्तों बात करते हैं मोस्ट कॉमन मिस्टेक पर। तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है, पेपर शुरू होते ही मैं सबसे टफ सवाल करूंगा ताकि प्रूव कर सकूं कि मैं स्मार्ट हूं। लेकिन जेईई मेन ईगो बेस्ड एग्जाम नहीं है, यह डिसाइड बेस्ड एग्जाम है। ईगो इक्वल टू मार्क्स लॉस और स्मार्ट डिसीजन इक्वल टू रैंक गेन। याद रखो, एग्जाम हॉल में कोई आपको मेडल नहीं दे रहा है कि आपने टफेस्ट सवाल किया है। अब बात करते हैं रियल गोल ऑफ फर्स्ट 30 मिनट्स। तो पहले 30 मिनट का गोल ये नहीं है सारे सवाल करना, हार्डेस्ट सवाल करना और दूसरों से आगे दिखना। असल गोल है इजी प्लस श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस, मैक्सिमम एक्यूरेसी और अर्ली मार्क्स बफर। इजी क्वेश्चंस इक्वल टू फ्री मार्क्स और फ्री मार्क्स छोड़ना सबसे बड़ा क्राइम है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं स्टेप नंबर 1 पे, यानी इजी क्वेश्चंस फर्स्ट पर। तो पेपर शुरू होते ही पूरा पेपर डिटेल में मत पढ़ो, बस स्कैन करो और ढूंढो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, वन स्टेप क्वेश्चंस, डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस। अगर सवाल देखते ही मन बोले हाँ ये आता है तो बिना रुके अटेम्प्ट करो। फर्स्ट 5 to 6 करेक्ट आंसर्स आपका पूरा माइंडसेट बदल देगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप नंबर 2, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस स्किप करो। अगर आपको सवाल बहुत लंबा दिखे, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स मांगे, कैलकुलेशन हेवी हो, तो खुद से बस एक बात बोलो, लेटर। पहले 30 मिनट में एक सवाल पर मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। याद रखो, आप सवाल छोड़ नहीं रहे, आप उन्हें पोस्टपोन कर रहे हो। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सब्जेक्ट प्रियोरिटी ऑर्डर पर। तो पहले 30 मिनट में सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट आपको पकड़ना है वो है आपका फिजिक्स। और फिजिक्स में आपको यहाँ पे फोकस करना है डायरेक्ट फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस, स्टेट कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस और क्विक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस को। नेक्स्ट आपको पकड़ना है केमिस्ट्री को, और यहाँ पे आपको ढूंढना है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, मेमोरी प्लस बेसिक वाले क्वेश्चन कौन से हैं, और हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट में एक तरह से आपका काउंट होता है। नेक्स्ट है मैथ, टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए आपको इस सब्जेक्ट को बाद में कवर करना है, बाद में ठंडे दिमाग से इसको जो है बच्चों यहाँ पे कवर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स पर फोकस करना है, आपका कॉन्फिडेंस इंजन है। टारगेट सेटिंग, तो पहले 30 मिनट का क्लियर टारगेट रखो, यानी फिजिक्स 10 से 12 क्वेश्चंस 40 टू 48 मार्क्स, और केमिस्ट्री अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन कर लेते हो तो अगेन यहाँ पे 40 टू 48 मार्क्स, यानी टोटल 80 टू 100 मार्क्स अर्ली आपको मिल जाएगा, यानी विद इन 30 मिनट। ये मार्क्स बफर आपको मैथ में रिस्क लेने की फ्रीडम दे देता है। अब यहाँ पे देखिए साइकोलॉजिकल एडवांटेज आपका क्या होगा कि जब पहले ही 80 मार्क्स स्क्रीन पर दिखते हैं तो पैनिक खत्म हो जाता है, फोकस बढ़ता है और सिली मिस्टेक्स कम होती है। अब आप सवालों से डरते नहीं, आप सवालों को कंट्रोल करते हो। तो दोस्तों कॉन्फिडेंस इक्वल टू बिगेस्ट वेपन। लेकिन जेईई मेन इक्वल टू चेस गेम। जेईई कोई रेस नहीं है, ये चेस गेम है दोस्तों। हर मूव सोच समझकर, हर सवाल स्ट्रेटेजी के साथ। जो स्टूडेंट इमोशन में खेलता है वो हारता है, तो स्ट्रेटेजी से खेलता है, यानी जो स्ट्रेटेजी से खेलता है वो रैंक लाता है। तो दोस्तों फाइनली अगर हम आप सबों को कहना चाहें तो एक बात हमेशा याद रखना, जेईई मेन में विनर वो नहीं होता जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस करे, विनर वो होता है जो सही समय पर सही सवाल करे।
स्ट्रेटेजी ऑलवेज ग्रेटर देन इंटेलिजेंस और डिसीजन मेकिंग ऑलवेज ग्रेटर देन हार्ड वर्क इन एग्जाम हॉल। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रेटेजी यूजफुल लगी तो इसे सेव करो, मॉक टेस्ट में अप्लाई करो, एग्जाम डे पर रिपीट करो, और अगर आप चाहते हो ऐसे ही रैंक बूस्टिंग स्ट्रेटेजी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कंसिस्टेंट रहो। ऑल द बेस्ट फ्यूचर रैंकर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।